ओम नमस्ते। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है वैदिक संस्कृति के मूल तत्व। उपस्थित बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेद को विश्व की प्राचीनतम पुस्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है। सर्वप्रथम हम वेद की थोड़ी व्याख्या करेंगे, उसके बाद सभ्यता और संस्कृति पर चर्चा करेंगे और उसके बाद वैदिक संस्कृति के जो मूल बिंदु हैं, जो मूल तत्व हैं, उन पर आपके समक्ष थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वेद शब्द का सामान्य अर्थ है ज्ञान। ये 4 धातुओं से सिद्ध हुआ: वेद ज्ञाने, वेद लाभे, वेद विचारणे, वेद सत्तायाम। वेद अमूल्य निधि है, अमूल्य धरोहर है इस विश्व की। और वेद के लिए कहा गया इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्योर अलौकिकम उपायम यो ग्रंथ वेद इति स वेदः। इष्ट की प्राप्ति कराने वाला और अनिष्ट का परिहार करने वाला जो ग्रंथ है उसका नाम वेद है। वेद का सामान्य अर्थ है ज्ञान। अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाला, इष्ट की प्राप्ति कराने वाला और अनिष्टों का परिहार करने वाला। इष्ट क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 जो सीढ़ियां हैं, 4 जो पायदान हैं, जो भारतीय संस्कृति में वैशिष्ट्य हैं, जिनको समस्त विश्व ये स्वीकार करता है कि ये केवल भारतीय संस्कृति के तत्व हैं, वैदिक संस्कृति के तत्व हैं। इन 4 तत्वों को लेकर के वैदिक संस्कृति चलती है। जहां अनिष्ट का परिहार अर्थात मेरे दुखों का निवारण हो, मेरी बाधाओं का निवारण हो, मेरे अविद्या आदि जो राग आदि द्वेष हैं, ये सारे समस्त मेरे कट जाएं तो मैं मुक्ति के रास्ते पर प्रशस्त हो सकता हूं। वेद ऐसा माना जाता है। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग, यजुः, साम, अथर्व। और ऐसी भी मान्यता है कि सृष्टि के आदि में परमपिता परमेश्वर ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों के हृदय में उस परमपिता परमात्मा ने इन 4 वेदों का ज्ञान उपस्थित किया। इन 4 वेदों में है क्या? इन 4 वेदों में 33 प्रकार के 33 कोटि देवी देवताओं की स्तुति है। मूल रूप से 33 की जो संख्या है और कोटि की जो चर्चा है, अनेक आचार्यों ने कोटि का मतलब करोड़ कर दिया। निरुक्त ने कहा कि कोटि का मतलब प्रकार। जो ये 33 प्रकार के देवता हैं, इसमें 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 1 इंद्र हैं और 1 प्रजापति है। ये 33 प्रकार के देवता हैं जिनकी इसमें स्तुति की गई है। और इन 4 वेदों को समझने के लिए और वैदिक संस्कृति को समझने के लिए 6 अंग हैं वेद के। जैसे योग को समझने के लिए 8 अंग हैं, इस वेद को समझने के लिए 6 अंग हैं, जिसको वेदांग के नाम से कहा। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा माने जो आपको वर्णों के उच्चारण के प्रकार सिखाता है। जैसे अग्निमीड़े पुरोहितं, इस प्रकार से आप पाठ कर सकें, ऐसी जो आपको शिक्षा देता है वो शिक्षा ग्रंथ है। और व्याकरण, व्याक्रियन्ते शब्दः अनेनिति व्याकरणम, जिसमें शब्द निर्माण की प्रविधि सिखाई जाती है, जिसमें शब्द का प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, वो सिखाया जाता है। इसी प्रकार से कल्प है। कल्प हमारे यहाँ यज्ञादि जो विधि और विधान है, जिसमें धर्म सूत्र है, शुल्भ सूत्र है और आपके स्मृति ग्रंथ हैं और समस्त आपके जो धर्म सूत्र हैं जिसके अंदर विद्यमान है, जिसमें गृह सूत्र आदि आते हैं, उसको हम कल्प के नाम से, कल्पना शास्त्र के नाम से, वेदी निर्माण आदि जिसमें प्राप्त होते हैं, जिसकी विधि प्राप्त होती है, उसको हमने कल्प कहा। इसी प्रकार से निरुक्त जो वेद की ठीक प्रकार से, सम्यक प्रकार से व्याख्या करता है। व्याकरण यदि शब्द निर्माण करता है तो निरुक्त अर्थ निर्माण करता है। निरुक्तियां अर्थशास्त्र है। इसी प्रकार से छंद और ज्योतिष, जो छंद है 1 अक्षर से लेके और 107 अक्षर तक की जो चर्चा मिलती है, 1 वर्ण से लेके और 107 वर्ण तक, ये समस्त वैदिक छंदों के रूप में है। अकेला भी यदि आप ओम, उस परमपिता परमात्मा का जो मुख्य वाचक नाम है,
इसका भी पाठ करते हैं तो यह भी एकाक्षरी गायत्री अपने आप में एक छंद है। और ज्योतिष जो ज्योति के आधार पर चलते हैं, जो प्रकाश के आधार पर चलते हैं, जो सूर्य सिद्धांत पर चलते हैं, जो चंद्र सिद्धांत पर चलते हैं, जिसमें ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, ये जिसमें गणितीय आधार पर निर्धारित होती है, उस ग्रंथ का नाम ज्योतिष है, जिसमें अयन की चर्चा की गई है। उसी प्रकार से हमारे 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग, यजु, साम, अथर्व, ऐत्रेय, शतपथ, साम और गौपथ। ये वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं। और उसी प्रकार से हमारे यहाँ 9 दर्शन हैं, 6 आस्तिक दर्शन हैं और 3 नास्तिक दर्शन हैं। जो वेद की सत्ता को, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करके चलते हैं, उस ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करके चलते हैं, वे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। और जो उसकी सत्ता को स्वीकार करके नहीं चलते, वो नास्तिक दर्शन कहलाते हैं, जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा। तो ये आस्तिक दर्शनों के नाम से जाने जाते हैं। और महर्षि कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी, इस प्रकार से जो ये आचार्य हैं, इनके द्वारा प्रतिपादित ये ग्रंथ हैं। बौद्ध, जैन और चार्वाक, ये 3 इनको हम नास्तिक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। और इसी श्रृंखला में आगे चल करके हमारे पास उपनिषद हैं, जो संख्या में मूल रूप से 11 स्वीकार किए जाते हैं। अनेक आचार्यों ने 108 भी स्वीकार किए, 130, 34, 35 अनेक प्रकार की संख्या स्वीकार की जाती है। पुनरअपि 11 जो उपनिषद हैं, जिनको प्रामाणिक उपनिषदों के रूप में स्वीकार किया गया, ईश, कठ, केन इत्यादि, ये जीव और ब्रह्म इसका प्रतिपादन करते हैं। जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करते हैं, लोक व्यवहार सिखाते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति ये सिखाते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान ये सिखाते हैं, और इस जीव को इस संसार में रहते हुए किस प्रकार से मुक्त होना है, ये भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति सिखाती है। और उपनिषद हमारे को लोकाचार भी सिखाते हैं, किस प्रकार से इस संसार में रहते हुए अपने धर्मों का पालन करते हुए किस प्रकार से हमारे को चलना है, इस संसार में किस प्रकार से निर्वहन करना है, ये भी हमारे को उपनिषद सिखाते हैं। उसी प्रकार से घर में किस प्रकार से रहा जाए, गृह सूत्र सिखाते हैं। और वेदी आदि निर्माण के लिए शुल्ब सूत्र हैं। और धर्म की चर्चा करने के लिए धर्म शास्त्र हमारे यहाँ विद्यमान है और स्मृति शास्त्र हमारे यहाँ विद्यमान है। जहां तक बात करें कि वैदिक सभ्यता और संस्कृति, तो सभ्यता किसको कहते हैं और संस्कृति किसको कहते हैं, पाणिनि ने एक सूत्र दिया, सभायाम यह, बड़ी सरल सी परिभाषा। अनेक दर्शन, अनेक शास्त्र उपस्थित हैं जो संस्कृति को परिभाषित करने के लिए हैं, सभ्यता को परिभाषित करने के लिए हैं। पुनरअपि यदि सरल रूप से सभ्यता और संस्कृति को परिभाषित करना हो तो पाणिनि का सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। अर्थात जो व्यक्ति सभा में बैठने के लायक है उसको हमने सभ्य कहा। वो वस्त्र से, आभूषण से, उठने के ढंग से, बैठने के ढंग से, देखने के ढंग से, चलने के ढंग से, वाणी से, भाषा से, व्यवहार से, आचरण से, अपनी बौद्धिक योग्यता से, इसको हमने सभ्य कहा। और इसी से जुड़ा हुआ सभ्यता। तो जो बाह्य वस्तुएं हैं उनका नाम हमने सभ्यता कहा, और जो आंतरिक वस्तुएं हैं जिनको हमने अपने भीतर धारण कर रखा है और उसका कुछ पक्ष हमारे को बाहर भी दृष्टिगोचर होता है, जैसे वस्त्र पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, छोटों से व्यवहार, बड़ों से व्यवहार, ये हमारी संस्कृति के हिस्से हैं। और जब संस्कृति गूढ़ हो जाती है तो वो संस्कार बन जाती है। आप किस प्रकार का विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो जब आप इस प्रकार का चिंतन और मनन करते हैं तो यह आपकी सभ्यता को और आपकी संस्कृति को परिभाषित करने वाला है। यह परिस्थिति विशेष में, देश काल और परिस्थिति के अनुसार यह परिवर्तित भी होता रहता है। पुनरअपि जो उत्कर्ष की तरफ लेकर के जाए, जो सर्वमान्य हो, जिसमें किसी प्रकार की भय, लज्जा और शंका न हो, उसका आचरण किया जाना ये सभ्यता में आता है। और उसको धारण करने का तरीका ये संस्कृति है। और जब वो धारण करते करते एक लंबी परंपरा बीत जाए तो वो संस्कार का रूप धारण करने लगती है। समुपसर्ग पूर्वक क्री धातु से संस्कृति बनता है। अच्छे प्रकार से अच्छी कृति, उत्तम कृति, ये संस्कृति कहलाती है। और उत्तम जो कर्म है, सम कर्म,
सम जमम क्रि, उत्तम प्रकार के जो कर्म हैं उनको हमने संस्कार के रूप में स्वीकार किया है। तो ये संस्कार और ये सभ्यता और ये सब संस्कृति सभी ये एक उत्तम प्रकार के मनुष्य का निर्माण करने वाले हैं। जैसे वेद कहता है मनुर्भव, अरे भाई एक उत्तम प्रकार के मनुष्य बनो। तो इसमें उत्तम प्रकार के मनुष्य बनने में क्या क्या होगा? उत्तम प्रकार के मनुष्य बनने में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र कब बनेगा? जब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय पर चल करके और 10 प्रकार के जो धर्म के लक्षण हैं उनके ऊपर चल करके, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्मस्य लक्षणम। इसकी विशेष व्याख्या के लिए मेरा एक पुराना वीडियो है, आप वो देख सकते हैं धर्म के लक्षण पर, आपको समझ में आने लगेगा। तो हमारे यहां एक व्यक्ति को निर्माण की एक प्रक्रिया है। भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में व्यक्ति को बनाने की एक उत्तमोत्तम प्रकार की प्रक्रिया है। कैसे बनेगा व्यक्ति उत्तम? तो कहा, शतपथ ब्राह्मण ने कहा, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। ये माता, पिता और आचार्य जिसके उत्तम होंगे वो एक वेद पुरुष होगा, वो ज्ञानवान व्यक्ति होगा, वो सभ्य व्यक्ति होगा, वो संस्कारी व्यक्ति होगा, वो संस्कृति को जानने वाला व्यक्ति होगा। माता कैसी हो? माता निर्माता भवति, मां निर्माण करने वाली, अपने गर्भ में 9 मास उस बालक का निर्माण करती है, उस शिशु का निर्माण करती है। कैसे? अपने उत्तम आचरण के द्वारा, उत्तम प्रकार के व्यवहार के द्वारा, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करके, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करके उसको जैसा वो चाहती है वैसा बना लेती। मदालसा का हमारे यहां एक उदाहरण आता है। महारानी मदालसा जो साम्राज्य है, जिस उसके यहां जब भी कोई संतान पैदा होती है तो वो एक श्लोक का पाठ करती है। क्या कहती है? शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनो असि, संसार माया परिवर्जितो असि। कि तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त स्वभाव वाले हो और ये संसार माया है और इसका तुम्हें, मेरे बेटा, मेरी संतान, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तुम्हारे को इसका परिवर्जन करना है। इससे इस मोह माया के चक्कर में नहीं आना है। तो जो संतान पैदा होती है 5-7 साल के बाद वो सन्यास की तरफ चलने लगती है। तो महाराजा अलार्क आकर के उसके सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं, कहते हैं महारानी 8 संतान हो चुकी हैं और 8 की 8 सन्यासी हो चुकी हैं। 10 संतान का वर्णन वेद करता है, 10 उत्तम प्रकार की संतानों का वर्णन वेद करता है। तो महारानी मदालसा कहती है कि महाराज आप क्यों चिंता करते हैं? अब की बार जो संतान पैदा होगी वो राजा होगी। क्यों? क्योंकि संतानों का होना, उत्पन्न करना और उसमें निर्माण करना तो मेरे हाथ में है। आगे जो संतान हुई तो वो राजा हुई। तो ये एक निर्माण की प्रक्रिया है वैदिक संस्कृति में। तो हमारे यहां एक वैशिष्ट्य है। किस चीज का वैशिष्ट्य है? हमारे यहां 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, 16 प्रकार के संस्कार हैं। उपस्थित बंधुओं, मैं आपकी सेवा में एक निवेदन कर रहा हूं। हमारे यहां 4 आश्रम, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हैं और ये समाज के भी 4 पाए हैं, व्यक्ति के भी 4 पाए हैं और संपूर्ण राष्ट्र के उत्थान में ये 4 पैर हैं। इन 4 पैरों में से एक भी पैर यदि खराब होगा तो ये राष्ट्र, ये परिवार, ये समाज, ये व्यक्ति ये ठीक से नहीं चल सकता। जैसे वेद ने कहा कि ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहुराजन्य कृत है, उरुतदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत है। वहां वेद रूपक के माध्यम से समझाना चाहता है। वहां वेद ये नहीं कहता कि वो ब्राह्मण के मुख से पैदा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ। ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, आसीत का प्रयोग किया कि ऐसा था, ऐसा मान लीजिए। मैं इसके गहन चिंतन में नहीं जा रहा हूं, अपितु आप ये समझ करके चलिए कि मेरे शरीर में जो ये भाग है, मुख का जो भाग है, ये ब्राह्मण भाग है और ये जो मेरी भुजाएं हैं ये मेरे शरीर का क्षत्रिय भाग है और ये जो मेरे शरीर का उर जो भाग है, उरु का जो भाग है, ये वैश्य का भाग है और मेरे जो शरीर में जो ये चरण हैं, जो पैर हैं,
जिसको अति सम्मान में साष्टांग प्रणाम किया जाता है, अति सम्मान में जिसके सामने झुका जाता है, ये शूद्र हैं। तो ये शरीर में चारों ही स्वस्थ रहने चाहिए तो शरीर स्वस्थ रहता है। मस्तिष्क में कोई पीड़ा हो तो आप नहीं जा सकते, हृदय में कोई वेदना हो तो नहीं जा सकते, पेट में हो तो नहीं जा सकते, पैरों में कोई दिक्कत हो तो नहीं जा सकते। तो ये जैसे शरीर में चारों समान रूप से मिलकर के काम करते हैं, उसी प्रकार से परिवार में, समाज में और राष्ट्र में जब मिलकर के काम करेंगे तो वो उत्तमोत्तम बनेगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, बौद्धिक विद्वानों की भी समाज में आवश्यकता है, वैज्ञानिकों की भी आवश्यकता है, ज्ञानी पुरुषों की भी आवश्यकता है, और इस समाज के, इस लोक के संरक्षण के लिए क्षत्रियों की भी उतनी ही आवश्यकता है, और इस संसार का निर्वहन करने के लिए व्यापारी वर्ग की भी, वैश्य वर्ग की भी उतनी ही आवश्यकता है। हम अपने समाज को, अपने शरीर को, अपने राष्ट्र को, अपने गली मोहल्ले को साफ स्वच्छ तो चाहते हैं, लेकिन हम शूद्र को नहीं चाहें, ये कैसे हो सकता है? तो शूद्रों की भी उतनी ही आवश्यकता है। मेरा ऐसा अपना मानना है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था नहीं है। जो आपने चयन किया उसके आधार पर है, जो आपने वर्ण किया ये कर्मणा है, ये जन्मना नहीं है। वेद इसका जन्मना विभाजन नहीं करता है, वेद इसका कर्मणा विभाजन करता है। जो जो जिस जिस काम को करो उस प्रकार का हो जाता है, वैसा वैसा उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। वेद एक उत्तम प्रकार के आदर्श की बात करता है। मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको समझाने का प्रयास करता हूं। किसी एक उत्तम प्रकार के साधु से किसी ने पूछा कि महात्मा आपकी जाति क्या है? तो महात्मा बड़े ऊंचे हैं, सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, और वो महात्मा कहते हैं, बंधु, जब मैं सुबह उठ करके शौचादि से निवृत्त होता हूं, अपने शरीर की सफाई करने लगता हूं, तो मैं शूद्र हो जाता हूं। उसके बाद मैं अपने कक्ष की सफाई करता हूं, दंत धावन इत्यादि करता हूं, शरीर पर तेल मालिश करता हूं, झाड़ू लगाता हूं, अपने आसपास की सफाई करता हूं, अपने कक्ष की सफाई करता हूं, तो मैं शूद्र हो जाता हूं। उसके बाद मैं स्नान आदि करके मैं अपना वेद पाठ करता हूं, मंदिर में जाता हूं, यज्ञ करता हूं, हवन करता हूं, तो मैं ब्राह्मण हो जाता हूं। और जब मैं किसी रास्ते पर जा रहा हूं, भिक्षा के लिए जा रहा हूं, प्रचार के लिए जा रहा हूं, समाज को सुधारने के लिए जा रहा हूं, और मैं वहां देखता हूं कि मेरी समाज में किसी नाबालिग पर, किसी बच्चे पर, किसी असहाय पर, किसी गरीब पर कोई अत्याचार हो रहा है, तो मैं वो अत्याचार सहन नहीं करता हूं, उसके प्रतिकार में लग जाता हूं, तो मैं क्षत्रिय हो जाता हूं। और जब अपने निर्वहन के लिए, इस शरीर के निर्वहन के लिए बाजार में जाकर के कभी वस्त्र खरीदता हूं, कभी सब्जियां खरीदता हूं, कभी अन्य अन्य प्रकार के जो पदार्थ हैं, जो व्यक्ति के समाज में रहते हुए आवश्यक चीजें हैं इस जीवन के निर्वहन के लिए, जब वो खरीदने लगता हूं तो मैं वैश्य हो जाता हूं। तो बंधु, तुम बताओ कि मेरी जाति कौन? उपस्थित बंधु, इन चारों से हम भी रोज गुजरते हैं और आप भी रोज गुजरते हैं। आप भी ये निर्धारित करने की कृपा करें कि आपकी जाति कौन, आपका वर्ण कौन, अर्थात चारों वर्णों का सामंजस्य अपने हृदय के अंदर विद्यमान रहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि वेद समत्व की दृष्टि देता है, एकत्व की दृष्टि देता है। जो ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो मनुष्य नाम की कृति है, यह उस परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। और अनेक आचार्यों ने, आचार्य शंकर ने और जितने प्रकार के आचार्य हैं, उन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की। और उस अद्वैत की स्थापना में यह भेद मिटा दिया कि मैं अलग हूं और ये जीव जंतु अलग हैं। जब कुत्ता बिल्ली में भी कोई भेद नहीं रहा, तो व्यक्ति से व्यक्ति में भेद करने का तात्पर्य क्या है? यदि कोई खराब है, यदि कोई मलिन है, तो हमारे समाज की कमजोरी है। हमें भी उसको समृद्ध करना चाहिए, हमें भी उसको उठाना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, ताकि वो भी अनेक प्रकार से संपन्न हो सके, क्योंकि वो भी एक ईश्वर की कृति है, उसको भी समान रूप से
सम्मान के साथ, मान के साथ जीने का अधिकार है। तो वेद बौद्धिक विकास करता है, वेद उत्तम मार्ग प्रशस्त करता है, वेद समता की बात करता है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, मिलकर के चले, मिलकर के बोले, मिलकर के बैठे, बराबर समत्व की बात वेद करता है। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं समाज पर देखना चाहिए कि हम सब परस्पर आपस में मिलकर के चलें, क्योंकि एक ही व्यक्ति में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है और शूद्र भी है। तो फिर समाज में किस प्रकार के विभाजन और किस प्रकार से यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मनं ततो न विजुगुप्सते, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अभूत विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। उस परम पिता परमात्मा ने सब जीव, जंतु, प्राणी, मनुष्य सब समान बनाए हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए। ये वेद संदेश दे रहा है। यही वैदिक संस्कृति भी है, जो समत्व की बात करती है, जो मिलजुल करके चलने की बात करती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो केवल और केवल अपने सब संसाधन अपने लिए जुटा ले। उसको वस्त्र बनाने वाला भी चाहिए, जूता बनाने वाला भी चाहिए, कपड़े बनाने वाला भी चाहिए, केश काटने वाला भी चाहिए, और उसको अन्न उपजाने वाला भी चाहिए, उसको भोजन उपजाने वाला भी चाहिए, सब्जियां उपजाने वाला भी चाहिए, और उसको मकान बनाने वाला भी चाहिए। तो ये सब मिलकर के जब समाज में काम करेंगे तो मैं समझता हूं एक उत्तम समाज और एक उत्तम राष्ट्र की संकल्पना जरूर कहीं ना कहीं खड़ी होगी। और हमारे यहाँ एक वैशिष्ट्य है, 4 आश्रम हमारे यहाँ, एक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। एक 5 साल से लेके 25 साल तक ब्रह्मचर्य में रह करके ब्रह्म का विचरण करे, उपस्थ इंद्रिया का संयम करे, अपनी जितेंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख करके अपने शारीरिक बल को, मानसिक बल को, बौद्धिक बल को खूब सारा बढ़ाए जितना बढ़ा सकता है, अपने खूब वीर्य का संरक्षण करके अपने शरीर को, अपनी मेधा को, अपनी बुद्धि को खूब प्रकृष्ट करे, उत्कर्ष करे। ये ब्रह्मचर्य काल है। प्राचीन समय में गुरुकुल होते थे, आचार्य होते थे, वो बैठ करके उत्तमोत्तम प्रकार की शिक्षा प्रदान किया करते थे। इसके लिए आप देखना चाहें तो मैंने शिक्षावल्ली पर एक व्याख्यान दिया है, मैं समझता हूं कि आप उसको देख लेंगे तो ज्यादा विस्तार इसका वहां हो पाएगा। दूसरा जो हमारे यहाँ गृहस्थ है, जिस पर तीनों आश्रम आधारित हैं, ब्रह्मचारी भी, वानप्रस्थी भी और सन्यासी भी, जिसमें रह करके मनुष्य 5 महायज्ञों का संपादन करता है, जिसमें रह करके सेवा करता है, शुश्रूषा करता है, उत्तम उत्तम प्रकार की संतानों का निर्माण करता है, राष्ट्र के लिए विचार करता है, चिंतन करता है, उत्तम प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करता है। तो ऐसे हमारे गृहस्थ आश्रम हैं, और इसमें पति और पत्नी दोनों मिलकर के काम करते हैं। गृहस्थ में यदि पति और पत्नी आपस में नहीं मिलकर के काम करेंगे तो गृहस्थ चलेगा नहीं। उपस्थित बंधुओं, हमारे समाज की एक बड़ी उत्तम प्रकार की व्यवस्था है। हमारे यहां दंपत्ति संस्कृति है। हमारे यहां किसी भी धार्मिक कर्म में जो हमारा बेटर हाफ है, जो हमारा अर्धांग है, अर्धांगिनी है, उसको कहीं अलग नहीं रखा जाता, उसको साथ में रखा जाता है। सब प्रकार के यज्ञों का और कर्मों का संपादन उसके साथ है। तो ऐसा हमारा गृहस्थ आश्रम है। और जब गृहस्थ में लिखा कि बच्चों के भी यहां बच्चे हो जाएं, जब ज्ञान हो जाए तो घर में ना पड़े रहिएगा, वानप्रस्थ ग्रहण करिए और जंगल में जाइए। दोबारा से विचार और चिंतन करने का समय है, विरक्त होने का समय है। विरक्ति की अवस्था वानप्रस्थ की अवस्था कहलाती है। और वो 50 से 75 या 55 से 75 तक वहां रहिए। और उसके बाद जब आपको लगे कि अब मैंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ा था उसका मैंने चिंतन और मनन कर लिया है, अब मुझे समाज में संदेश देने के लिए जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं समाज में संन्यास की दीक्षा लेकर के समाज को कल्याण करने के लिए मोक्ष का रास्ता यहाँ जाकर के निकलता है। धर्म करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, अर्थ ग्रहण करने के लिए गृहस्थ आश्रम, काम संपूर्ण करने के लिए आपका गृहस्थ आश्रम, और वानप्रस्थ और सन्यास ये आपके मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो वहां जाना चाहिए। यहां हमारे यहां उत्तम मार्ग, उत्तम व्यक्ति के निर्माण के लिए 16 प्रकार के संस्कार हैं।
जिसमें 3 संस्कार तो जन्म से पहले हो जाते हैं और 1 संस्कार मृत्यु का, जिसको व्यक्ति देखता नहीं। जिसमें कहा कि हमारे यहां गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये 3 प्रकार के जो संस्कार हैं उत्तम प्रकार की संतानों को बनाने के लिए। जब शरीर स्वस्थ हो, जब प्रसन्न मन हो, प्रसन्न वदन हो, दोनों स्वस्थ हो, उस समय गर्भ की संस्थिति करने के लिए जो प्रक्रियाएं महर्षि ने लिखी हैं उनका संपादन करना गर्भाधान संस्कार कहलाता है। जिसको सारा पाश्चात्य जगत, जिसको भोग और विलास की वस्तु मानता है, उसको मेरी वैदिक संस्कृति संस्कार के नाम से अभिहित करती है। और उसके बाद दूसरे या तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार होता है, चौथे महीने में सीमंतोन्नयन होता है। पुंसवन शरीर की जो शिशु है उसकी स्वास्थ्य के लिए, उसको बलवान बनाने के लिए, उसके ठीक प्रकार की, उसकी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों का ठीक प्रकार से संवर्धन हो उसके लिए, और उसके बौद्धिक विकास के लिए सीमंतोन्नयन होता है। फिर जातकर्म, नामकरण और निष्कर्मण, अन्न प्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि, ये 16 प्रकार के संस्कार हैं जो जीवन के अलग 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 पड़ावों पर जाकर किए जाते हैं, ताकि उसको बार बार ये निर्वहन हो कि मुझे इस समाज का एक उत्तम व्यक्ति बनना है और समाज का ठीक प्रकार से मुझे निर्वहन करना है, इसलिए मुझे ठीक रास्ते पर चलना है। तो ये 16 प्रकार के संस्कारों का निर्वहन हमारे यहाँ होता है। और वैदिक संस्कृति प्रातः जागरण की संस्कृति है, सुबह सुबह जल्दी उठने की संस्कृति है, ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने की संस्कृति है। बाहर घूमने जाइए, दातुन का सेवन करिए, व्यायाम करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए और योग करिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने मन को स्वस्थ रखिए। तो ऐसी हमारी प्रातः जागरण की संस्कृति कहलाती है। और हमारे यहाँ परिवार की संस्कृति, सब लोग मिलकर के रहते हैं। एक परिवार में केवल 4 आदमी नहीं रहते, एक परिवार में चाचा, ताऊ, दादा, दादी, ताऊ, ताई और पूरा परिवार सब मिलकर के रहते हैं और सब एक दूसरे का खूब सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं। और हमारे यहाँ कृषि की संस्कृति है, हमारे यहाँ जुआ खेलने को निंदा करने वाली संस्कृति है। जुए की निंदा यदि कहीं साक्षात लिखी तो वेद में लिखी, क्या? अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः। कहा कि नहीं नहीं, जुआ नहीं खेलना है तो करें क्या? कृषिमित कृषस्व, अरे खेती कर, कृषि कर। इसी को पाश्चात्य लोगों ने कल्चर कहा। कल्चर का मतलब संस्कृति नहीं है, कल्चर का मतलब खेती करना है, कल्टीवेट करना है, एग्रीकल्चर है। तो हमारे यहां जो संस्कृति है वो खेती की भी संस्कृति है, अन्न उपजाने की संस्कृति है, जिसमें किसान अपने संपूर्ण शरीर को तपा करके, मिट्टी के साथ अपने आप को तपा करके, भूमि के साथ अपने आप को तपा करके, जल में अपने को समा करके यहाँ अन्न पैदा करता है। इसलिए हम उसको अन्नदाता के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ धर्म की संस्कृति, हमारे यहाँ पूजा की संस्कृति है, हमारे यहाँ यज्ञ की संस्कृति है, हमारे यहाँ मंदिरों की संस्कृति है, उपासना की संस्कृति है, जीव और ब्रह्म को जानने की संस्कृति है, एकत्व भाव को जानने की संस्कृति है, मुक्ति की तरफ ले जाने वाली संस्कृति है। और हमारी संस्कृति इतनी उत्तम है कि हम पर्वतों की पूजा करते हैं, हम वनस्पति की पूजा करते हैं, हम कंदमूल की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम पशुओं की पूजा करते हैं, हम जीवों की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। हमारे 18 प्रकार के पुराण हैं। 18 पुराणों में यह बताया गया कि हमारे को वनस्पति का भी संरक्षण करना है, हमारे को जीवों का भी संरक्षण करना है। हमारे यहां जो देवता लगाए, देवताओं के साथ एक एक जीव लगाया ताकि हम उस जीव की भी हिंसा न करें, और उसके साथ वनस्पति भी लगाई। हमारे यहां यज्ञ में, वैदिक संस्कृति में यज्ञ में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चारों तत्व लगाए। तो ये हमारे यहाँ संस्कृति है। हमारे यहाँ समुद्रों को देवता मानने की संस्कृति है, वनस्पति को देवता मानने की संस्कृति है, और ज्ञान और विज्ञान की संस्कृति है। और हमारी संस्कृति का जो मूल आधार है, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर मां मृतम गमय। हे परमपिता परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की तरफ लेकर के चलो, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के चलो, और मुझे मृत्यु से
अमरत्व की तरफ लेकर के चलो। ये संस्कृति है जिसको हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। हमारे यहाँ पुनर्जन्म की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति का बड़ा वैशिष्ट्य है, हम कर्म फल के सिद्धांत के आधार पर, प्रारब्ध के आधार पर, संचित कर्मों के आधार पर, क्रियमाण कर्म के आधार पर उस ईश्वर से डर करके सब काम करते हैं और अपने कर्मों का निर्वहन करते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो है वो कहता है कि हमारे यहाँ स्त्रियों के सम्मान की संस्कृति है, नव दुर्गा की संस्कृति है, वैदिक सरस्वती की संस्कृति है। एक हमारे यहां एक वाक्य आता है, गृहम गृहम न उच्यते गृहिणी गृहम इत्याहु। घर को घर नहीं कहा, ईंट और पत्थरों का नाम घर नहीं है, उसमें रहने वाली जो गृहिणी है उसको हमने घर कहा है। इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति में जो स्त्री का जो मान सम्मान है वो एकदम बराबर का दर्जा है, समत्व का दर्जा है। उसमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, बराबर दो पहिए साथ मिलकर के काम करते हैं। विवाह संस्कार में एक मंत्र आता है जिसमें पति अपनी पत्नी के हृदय पर हाथ रख करके कहता है, मैं चित्तम ते चित्तम अनुचित्तम ते दधामि। मेरा चित्त और तेरा चित्त, अनुचित एक दूसरे के साथ एक दूसरे के चित्त का अनुसरण करने वाले हो, ते दधामि, मैं तुझे धारण करता हूं, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। तो ऐसी हमारी संस्कृति है। और हमारे यहां अनेक प्रकार के 11 प्रकार के साधुओं के संप्रदाय हैं जो वैदिक संस्कृति का प्रचार और प्रसार करते हैं। हमारे यहाँ रामायण है, महाभारत है, गीता है, उपनिषद है, पुराण है, उन पर चलने वाली संस्कृति है। उपस्थित बंधुओं, इसमें मैं आपके समक्ष एक चीज और उपस्थित करना चाहता हूं कि सारी चीजों को, कल मेरे एक अपने परम मित्र से बात हुई, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारी चीजों को सकारात्मक रूप से इस संसार में स्वीकार किया जाना चाहिए, तर्क के आधार पर नहीं। मैं स्वयं उन चीजों को स्वीकार नहीं करता हूं, बाल विवाह को आदि को स्वीकार नहीं करता, सती प्रथा को मैं स्वीकार नहीं करता, उन ग्रंथों और उन मान्यताओं को मैं स्वीकार नहीं करता जो प्रक्षेप के रूप में परवर्ती काल में आकर के लोगों ने कहा कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इनको ये करने का अधिकार नहीं है। क्षमा के साथ मैं कह रहा हूं, वो विद्या की देवी सरस्वती है, वो वेद की देवी सरस्वती है, वो जीवन का आधा भाग है। हमें उसी परमपिता परमात्मा ने बनाया है, उनको उसी परमपिता परमात्मा ने बनाया है, इसलिए सबको समत्व का अधिकार है, समानता का अधिकार है। उन प्रक्षेपों को मैं व्यक्तिगत रूप से किसी रूप में स्वीकार नहीं करता हूं। जो कुरीतियां समाज में चली, प्रचलित भी हुई और उनको कुछ लोगों ने जबरदस्ती मनवाने का प्रयास भी किया, मैं उनकी भी निंदा करता हूं कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये हमारे जीवन का उत्तमोत्तम भाग है। वैदिक संस्कृति समत्व की बात करती है। वेद में जहां अनेक प्रकार के देवता हैं, वहां अनेक प्रकार की ऋषिकाएं भी वेद के मंत्रों की हैं। अपाला है, घोषा है, सुलभा है, अनेक देवियां हैं जिन्होंने ये कहा, वेद के मंत्रों की ऋचाओं को अंतरसात किया। तो इस प्रकार से उसको देख करके समझना चाहिए। पावकान सरस्वती वाजे फिर वाजिनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसु, वो विद्या की देवी है, वो ज्ञान की देवी है, वो अधिष्ठात्री देवी है। इस प्रकार से भी हमारे को विचार करके चलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जो लोग इस प्रकार के भेदभाव करते हैं, तो मैं समझता हूं कि एक तो उन्होंने वेद ठीक से नहीं पढ़े, एक उपनिषद ठीक से नहीं पढ़े, और एक उन लोगों ने वेदांत ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा। यदि वो उस बुद्धि से चलते, वेदांत बुद्धि से चलते, वेद की बुद्धि से चलते, तो ये भेद बुद्धि सारी नष्ट हो जाती और वो समाज को एक ढांचे में देख सकते, एक प्रकार से देख सकते। इन्हीं भावनाओं के साथ, ये तो अत्यंत विशद प्रकार का विषय है, इसको संक्षेप में कहना बड़ा मुश्किल है। पुनरअपि मैंने आपकी सेवा में कुछ कुछ मूल तत्व वैदिक संस्कृति के संदर्भ आपके समक्ष रखे, और मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं ये जरूर अपने जीवन में कहीं न कहीं काम आएंगे। आप मेरी बातों को बड़े प्रेम के साथ, मेरे व्याख्यानों को बड़े आदर के साथ, बड़े मान के साथ सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम
वेद का शांति पाठ भी आप लोग देखें, तो मुझे लगता है कि आपको जरूर समझ में आएगा कि कैसे वेद अपनी बात कहता है। देव शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वानस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति 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 ओम।